आज आतंकवादी हमले को लेकर अपडेट आपको कर दें। पुलिस ने 2 आतंकवादियों का स्केच जारी किया है इस पूरे मामले में। आपको याद होगा वायुसेना की जो काफिले पर हमला किया गया था आतंकवादियों की तरफ से पूरी प्लानिंग साजिश के तहत। एक हमारा जवान शहीद हुआ, 4 जख्मी हुए और अब इस मामले को लेकर ये जो आप देख पा रहे हैं स्केच, वो पुलिस ने और इन पर इनाम रखा गया है, घोषित किया गया 20 लाख रुपए का इनाम। जो भी बताएगा, आपको भी हम दिखा रहे हैं आज तक पर यह तस्वीर, जो भी बताएगा, जिसको भी इस आतंकी के बारे में जानकारी हो उस तक ये इनाम की राशि पहुंचेगी 20 लाख रुपए। क्योंकि ये स्केच है, यही दोनों टेररिस्ट इनकी भूमिका बताई जा रही है, वांटेड हैं। इन पर 20 लाख रुपए की राशि इनाम के तौर पर रखी गई है। 2 संदिग्धों के स्केच जारी किए गए हैं। आतंकवादियों की तलाश लगातार चल रही है, तेज है। इलाके की घेराबंदी तो हुई, लेकिन ये अभी कहां है इसके बाबत अभी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि लगातार एजेंसियां लगी हुई हैं। तो स्केच भी जारी कर दिया गया, 20 लाख का इनाम भी रख दिया गया, लेकिन बयानबाजी भी इसको लेकर जबरदस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी आपको हम दिखा देते हैं। जिस तरह ये हमला हुआ, इसको लेकर सियासत भी हो रही है। चरणजीत चन्नी, जो सबसे बड़ा बयान उनकी तरफ से आया कि हमले नहीं, स्टंटबाजी हो रही है, जिसके बाद जबरदस्त निशाने पर लिए गए और इसको एक ऐसे बयान के तौर पर देखा जा रहा है जो कांग्रेस पार्टी के लिए ही डैमेज करके जा सकती है, क्योंकि कुल्हाड़ी पर पैर मारने वाली बात ये नजर आ रही है। वहीं देखिए कई और बयान सामने आते हैं। तेज प्रताप यादव भी कह रहे हैं आतंकियों पर हमला चुनावी हथकंडा है। वो सीधे तौर पर इसको चुनावी हथकंडा कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद वो भी घेरे जा रहे हैं। बीजेपी लगातार अब इन विपक्षी नेताओं पर सवाल उठाते हुए नजर आ रही है और निशाना साधते हुए नजर आ रही है। अब इसमें उमर अब्दुल्ला भी पीछे नहीं। वो कह रहे कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है, केवल सामान्य दिखाने की कोशिश हो रही है। यहाँ के हालात बहुत खराब हैं। वो बार बार इस बात का जिक्र करते रहे हैं। वहीं फारूक अब्दुल्ला का भी बयान आया, हालांकि वो बयान पीओके को लेकर था, जिसमें गृह मंत्री लगातार ये कहते रहे, जब उनसे पीओके का मसला पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम पीओके को छोड़ने नहीं वाले हैं। और जब ये सवाल फारूक अब्दुल्ला के सामने रखा गया तो फारूक अब्दुल्ला उसका जवाब ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं, उनके पास भी एटम बम है। लेकिन चन्नी, जिन्होंने स्टंटबाजी करार दिया ऐसे हमलों को, क्या कहा उन्होंने जिसके बाद विवाद बढ़ गया है, पहले वो सुनिए। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना, ये बीजेपी को आता है। मैंने एक बयान ये दिया है कि पिछले इलेक्शन में जब पार्लियामेंट के इलेक्शन थे, हमारे 40 जवान शहीद हो गए और उन पे अटैक हुआ। आज तक सरकार ने ये पता नहीं किया कि वो अटैक किसने किया, कौन लोग उसके जिम्मेवार हैं। अब फिर इलेक्शन आया है, फिर हमारे जवानों पे अटैक हुआ, फिर जवान शहीद हुआ। ये पॉलिटिकली इसको स्टंट बनाकर क्यों बीजेपी यूज करती है और क्यों बार बार हमारे शहीद हो रहे हैं? क्यों नहीं? सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर क्यों है? पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने जब से बयान दिया तब से वो निशाने पर आ गए हैं बीजेपी के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा, अब आपको सुनाते हैं। कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी पार्टी, इनके बयान आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, भारत के बहादुर जवानों की शहादत को अपमानित करने वाले हैं। चुनाव के दौरान या उसके आगे पीछे भी इस प्रकार के बयान देशद्रोही तत्वों के दुस्साहस को बढ़ाता है। कांग्रेस सदा सेना के पराक्रम पर, सेना की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती रही है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो
एयर स्ट्राइक हो या डोकलाम में मुंह तोड़ जवाब चीन की सेना को देने का हो। कांग्रेस कभी भारतीय सेना के साथ खड़ी नहीं हुई। ये लोग वो हैं जो जीप कांड से लेकर बोफोर्स घोटाले से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड तक दलाली खाने वाले इनके नेता रहे। कांग्रेस पार्टी पर एक गंभीर आरोप लगते रहे और आज ये सेना पर एक बार फिर सवाल खड़ा करते हैं। आखिर कांग्रेस की सोच क्या है? ये कहते हैं परमाणु हथियारों को समाप्त कर दें, देश को कमजोर कर दें। अरे कितनी बार विदेशी ताकतों से हाथ मिलाओगे? कितनी बार भारतीय सेना के खिलाफ आप अपनी आवाज उठाओगे? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि चुनाव के लिए कांग्रेस को इतना नीचे गिरना जरूरी है? अगर देश की सुरक्षा पर इन लोग की यही स्थिति है तो क्या बोले हम? मोदी जी की सरकार है, आतंकवादियों के खिलाफ इस तरह से खड़ी रहती है, लेकिन क्या ये लोग आतंकवादियों के पक्ष में बोल रहे हैं? याद करिए क्या कहा था राहुल गांधी ने, उरी के बाद सबूत दीजिए, बालाकोट के पास सबूत दीजिए। क्या कहा था राहुल गांधी ने कि शहादत पर ही लोग राजनीति करते हैं। याद है ना आपको? वही बात तेजस्वी बोल रहे हैं। ये लोग आतंकवादियों के साथ समझौता करते हैं, पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते क्योंकि उनको वोट बैंक चाहिए। इतने हताश हो गए। कृपया करके जवान शहीद होते हैं, जिसने किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो खत्म होगा, लेकिन कृपया करके शहादत का मजाक मत बनाइए। पाकिस्तान के लोग और इधर बैठे इंडी गठबंधन के नेता और दोनों एक दूसरे से ये कह रहे हैं कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो मोदी लहर में कैसे मिले किनारा, क्योंकि ये पहले भी इसमें जा चुके हैं। और अगर ये कह दिया जाए कि इंडी गठबंधन के नेताओं में पाकिस्तान के चंद सिरफिरे नेताओं की आत्मा प्रवेश कर गई है तो अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि मैं अकेले सिंगल आइसोलेटेड बयान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक पूरा सीक्वेंस बना रहा हूं। 7 दिनों के 7 वचन महज संयोग नहीं हो सकते, ये सोचा समझा खतरनाक प्रयोग है। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।